तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फॉलिकुलाइटिस के बारे में जानेंगे कि फॉलिकुलाइटिस क्या होता है, किसके कारण होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसका अच्छा इलाज होता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉलिकुलाइटिस क्या होता है। फॉलिकुलाइटिस इज एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर हेयर फॉलिकल। कहने का मतलब है कि फॉलिकुलाइटिक एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो हमारे हेयर्स के जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें या तो इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी किसी सूक्ष्म जीवाणु के कारण हो सकता है या फिर वहाँ पे सूजन हो सकता है। उसी को बोलते हैं फॉलिकुलाइटिस। ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो द रेश में बी अपेयर्स इन द पिंपल्स दैट कम टू द वाइट टिप्स और फेस, चेस्ट, बैक, आर्म, लेग्स, बटक्स और हेड। और जितने भी जो हमारे ग्रोइन एरियाज होते हैं, जैसे कि हमारा चेस्ट हो गया या हमारे आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, बटक्स हो गए या हेड, इन सारी जगह पे ये जो फॉलिकुलाइटिस है ये देखने को हमें मिल सकता है। और जिस तरीके से आप एक फ़ोटो में भी देख सकते हो कि हमारा जो हेयर होता है, तो हेयर्स के आसपास जो फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। अगर हम नीचे की साइड देखें तो नीचे क्या हुआ है, किसी इन्फेक्शन के कारण हुआ है। और ऊपर देखें तो वहाँ पे क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुई है, यानी कि किसी सूजन के कारण हुआ है। तो कहने का मतलब है कि फॉलिकुलाइटिस एक ऐसी अवस्था है कि जो हमारे हेयर्स के फॉलिकल्स होते हैं उनमें सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद हम बात करें कि इसके कारण क्या है, यानी क्या ऐसे कॉजेस है जिससे फॉलिकुलाइटिस होता है। तो पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी कौन सा आ जाता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियसिस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके कारण फॉलिकुलाइटिस देखने को मिलता है। दूसरा है वायरस, इसके कारण भी देखने को मिलता है। उसके बाद है फंगी, यानी कि अगर फंगल इन्फेक्शन भी हुआ है किसी के सिर में होता है तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और उसके बाद है इन्फ्लामेशन ऑफ इनग्रोइंग हेयर। और यदि मतलब ऐसी इन्फ्लामेशन हुई है बालों में तो भी ये देखने को मिल सकता है। ये इन्फ्लामेशन कैसे, यदि किसी ने टाइट रबर बांध के रखा हुआ है या अपने बालों पे बहुत देर तक कैप लगा के रखे, तो उस कारण से कभी कभार इन थोड़ी बहुत छोटी मोटी इन्फ्लामेशन हो जाती है, उससे भी ये समस्या होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं फॉलिकुलाइटिस के। अब हम बात कर लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में, यानी कि क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हम देख के समझ सकते हैं हमें फॉलिकुलाइटिस हुआ है। तो पहला है पस फील्ड ऑफ ब्लिस्टर एट द ब्रेक वोम ऑफ क्रस्टन आवर। कहने का मतलब है कि मतलब जो जहाँ पे हमारे जो सिर में छोटे छोटे दाने जैसे देखने को मिलेंगे, मतलब ब्लिस्टर यानी छोटे छोटे छाले जैसे देखने को मिलेंगे। और इनमें क्या, पस का फॉर्मेशन होगा। पस का फॉर्मेशन होगा और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलेगा। दूसरा है ईचिंग और बर्निंग स्किन। हमारी जो स्काल्प की स्किन होगी या जहाँ पे भी ये होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली देखने को भी मिलेगी और स्किन में हल्की हल्की जलन देखने को भी मिलेगी। उसके बाद है पेनफुलनेस, यानी बहुत ज़्यादा दर्द भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद है अ लार्ज सेलोविंग बम्स और मास। और लार्ज मात्रा में बहुत सारे छाले भी देखने को मिल सकते हैं। और उनमें बहुत ज़्यादा पस का फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं फॉलिकुलाइटिस के। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि फॉलिकुलाइटिस क्या होता है। ये नॉर्मली स्किन का एक इन्फेक्शन और या इन्फ्लामेशन होता है। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो माइल्ड फॉलिकुलाइटिस की बात करें, यानी कि अगर थोड़ी सी मात्रा में देखने को मिल रहा है तो उसको टॉपिकली ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। टॉपिकली में क्या आता है, तो पहली है मेरोपेसिन ऑइंटमेंट जो 2% का होता है। इसको दिन में 2 से 3 बार लगाना होता है अफेक्टेड एरिया में, जिसको 6 से 7 दिन तक इसको लगाना होता है। और अगर ये जो ऑइंटमेंट होता है अगर ये काम नहीं कर रहा है तो दूसरा भी एक ऑइंटमेंट आता है क्लाइमाइडिसिन जेल, जो 1% होता है, जिसे दिन में 2 बार लगाया जाता है, सिर के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो ये 2 ऑइंटमेंट होते हैं, जिसको जो सूट करता है वो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के उस पर इसको दे दिया जाता है। बट आप इस
वीडियो में देख के कोई भी दवाई खुद से ना ले। डॉक्टर आपकी कंडीशन के ऊपर ही आपको दवाई देंगे, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। तो पहला हमने देख लिया कि जो माइल्ड फॉलिकुलाइटिस है, यानी कि माइल्ड जो होता है ये तो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया के कारण होता है तो ये 2 ऑइंटमेंट दे दिए जाते हैं, मेरोपेसिन और क्लाइमाइडिसिन। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि फंगस के कारण हो जाता है। देखो बैक्टीरिया का क्या रहेगा, बैक्टीरिया के इसमें छाले देखने को मिलेंगे, फंगस के इसमें क्या देखने को मिल जाएगा, दाग जैसा देखने को मिलेगा। जैसे कि जो नॉर्मल भाषा में जिसको दराद बोलते हैं, दाग खुजली बोलते हैं, तो इसे बहुत जगह-जगह मतलब जो उसकी जो एरिया होगा वो ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो अगर फंगल के कारण हुआ है तो उसमें क्या दे दिया जाता है, तो क्लोटिमाज़ोल क्रीम, जिसको दिन में 2 बार अप्लाई करना होता है। उसके बाद है कीटाकोनाज़ोल क्रीम, जिसे 1 से 2 बार लगाया जाता है वीक में। ये दोनों ही 1-1, 2-2 वीक तक लगाए जाते हैं। तो ये 2 क्रीम होती है। अगर ये फंगस के कारण हुआ, बैक्टीरिया के कारण हुआ है तो हमने क्या देखा था, मेरोपेनम और क्लाइमाइडिसिन। और अगर जो फंगस के कारण हुआ है तो ये क्लोटिमाज़ोल और कीटाकोनाज़ोल, ये फंगस के इसमें अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद जैसे कि भले माइल्ड भी हुआ है, थोड़ी बहुत मात्रा में भी हुआ है, तो अगर फंगस का है तो फंगस के ट्यूब दे दिया जाते हैं, और बैक्टीरिया का है तो बैक्टीरिया के ट्यूब दिए जाते हैं। उसके साथ एक चीज़ और दी जाती है, एंटीसेप्टिक वॉश। एंटीसेप्टिक भी दिया जाता है, जिसमें क्या है, क्लोरेजाइडिसिन वॉश। इसको भी अफेक्टेड एरिया पे लगाना होता है, क्लीन करना होता है, दिन में 2 बार ये लगाना होता है। ये भी एक तरीके का वो क्या बोलते हैं, क्रीम होता है जिसको लगाना होता है। ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं मॉडरेट या सीवियर फॉलिकुलाइटिस। नॉर्मली अभी हमने क्या देखा कि माइल्ड होता है, यानी कि थोड़ी बहुत मात्रा में होते हैं तो ट्यूब वगैरह से ठीक हो जाता है। अगर हम सीवियर की बात करें या मॉडरेट की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमें कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स भी देने की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट्स को, जिसमें सेफेक्सिन 500 mg, जिसको दिन में 2 बार लेना होता है। ये भी 7 से 10 दिन तक इसको लेना होता है। अगर इस टेबलेट से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो डॉक्सीसिलिन 100 mg इसको दे दी जाती है, जिसको दिन में 1 बार लेना होता है। ये भी 7 दिन तक लेना होता है। तो ये मेडिकेशन अगर किसी पेशेंट को सीवियर प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे दिए जाते हैं। नॉर्मली में क्रीम वगैरह से हो जाता है, पर किसी पेशेंट को सीवियर होता है तो उसको क्रीम के साथ कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है। उसके बाद एक और दवाई होती है ईचिंग के लिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिलती है तो उसको सिट्रीजिन 10 mg भी दिया जाता है, दिन में 1 बार। इसको रात में लेना होता है। तो ये कुछ टैबलेट्स होती है कि किसी पेशेंट को फॉलिकुलाइटिस हो जाता है तो उसको दी जाती है। बट आप वीडियो में देख के कोई भी दवाई खुद से ना ले, डॉक्टर आपकी कंडीशन के ऊपर ही आपको दवाई देंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।